आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आप इस श्रद्धा को समझते हैं रोहित जी, हाँ। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप इस श्रद्धा को समझते हैं? कोई भी सनातनी जब दान देता है तो उसका हिसाब नहीं रखता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो जो दान प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ा रहा है वो चोरी हो जाए, वो भ्रष्टाचारियों के हाथों में पड़ जाए, वो चोरों के हाथों में पड़ जाए, और आपके दान से बड़ी बड़ी कोठियां बन जाएं, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली जाएं। आप भी नहीं चाहेंगे ना ये? नहीं, चोरी हुआ है क्या ये असरटेन हो गया क्या कि चोरी हुई है वहां पे? तो चोरी नहीं हुई ये है तो करोड़ नहीं, देखिए ये तो एक आरोप लगा है और उसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है। रोहित जी, अगर चोरी नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर एसआईटी काहे बनाई है? और फिर क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, किसी भी चोर को, किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा? यही चीज है प्राची जी कि अभी तो सिर्फ आरोप लगा है, अभी विपक्ष द्वारा एक द्वेष की भावना से आरोप लगाया गया। चोरी पुष्टि हुई कि वहां पे चोरी हुई नहीं है। हमको इंतजार करना चाहिए, हमको कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी बातें चाहिए। करते हैं ना तो फिर विपक्ष को बल मिलता है, तभी पूछा जाता है कि ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? रोहित जी, इतना बड़ा मसला है, रोहित जी सुने, इतना बड़ा मसला है, आप भी जानते हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इतने बड़े मसले में एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन एसआईटी ने अभी तक क्या किया है, कितने किरदार हैं, उन किरदारों पर क्या जिम्मेदारी तय की गई है, ये कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ये बातें शंका और शक पैदा करती हैं रोहित जी। नहीं, विपक्ष बात कर रहे हैं, वो मुखिया अभी तक राम मंदिर में मत्था नहीं टेक के आए, जिन्होंने अभी तक राम मंदिर के लिए एक अपने दिल से ये नहीं कहा कि हाँ राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो एक अच्छा निर्णय हुआ है, जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के ऊपर उठाना काम जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है रोहित जी। मैं सुनील जी के पास चली जाती हूँ आपका सवाल लेकर, लेकिन आप सिर्फ इस बिना पर किसी के सवालों को खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो राम मंदिर अभी तक नहीं गया है। अगर कोई राम मंदिर नहीं गया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो राम मंदिर में हुए घोटाले पर या जो चढ़ावा चोरी हुई है उस पर सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है। अब सुनील जी, आपसे प्रश्न ये है, ये सरकार एसआईटी के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर तो रही है कि चंदा किसने चुराया, चढ़ावा कहां तक चोरी हुआ, कितना घोटाला हुआ, इसमें कौन बड़े बड़े किरदार हैं जो शामिल हो सकते हैं। आपके नेता तो एसआईटी पर ही सवाल खड़े करके एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं। आप नहीं चाहते क्या कि दोषी सामने आए और उनको सजा मिले? देखिए प्राची जी, दोषी तो सामने आएंगे, और अगर बीजेपी सरकार सजा नहीं दे पाएगी तो भगवान श्री प्रभु राम सजा देंगे। सजा से तो ये पापी और चोर और भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएंगे, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जो चंदा चोर हैं, जो भगवान राम के दान पात्र में जो जिन्होंने लूट की है, बिना सरकार की मदद की लूट नहीं हो सकती है। हर सप्ताह मुख्यमंत्री जी खुद मंदिर जाते हों और उनको पता न लगे कि लूट हो रही है, और पता भी लगा तो भगवान की कृपा से किसके माध्यम से, देश दुनिया किसके माध्यम से जान पाई? माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से। और बिना भगवान राम की कृपा से वो इस बात को कह ले गए हैं। भगवान राम की कृपा ही थी माननीय अखिलेश यादव जी पर, उन्होंने उनकी बिना कृपा की ये चोरी और ये भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है। और जो बड़े बड़े नाम थे, आपने भी कहा कि क्या होगा चंपत राय का, क्या होगा गोपाल राव का, क्या होगा अनिल मिश्रा का, और उनके रिश्तेदार। आप सोचिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ वाले कितने निचले स्तर पे चले गए। लूट में भी परिवारवाद है, दान पात्र को लूटने में भी परिवारवाद लागू है। ये लोग परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, मतलब संघर्ष करना वो परिवारवाद इनको खलता है। पूरा नात रिश्तेदार परिवारवाद मिलकर के भगवान राम के दान पात्र लूट लें, मंदिर में इतना घृणित काम करें, उनसे अगर सवाल करिए तो कहते हैं कि ये तो विपक्ष का काम है, आप मंदिर नहीं गए। मतलब जरूरी है कि जो भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या अभी किसी कारणवश नहीं जा पाया, वो राम भक्ति नहीं है। ओके, यही लुटेरे केवल राम भक्त हैं।
देखिए, सवाल जय पूछना, श्री राम नाम का सवाल नारा पूछना, लगा करके किसी आप भ्रष्टाचार चंदा और पर, दान किसी पात्र लूट चोरी लेंगे। पर सरकार से सवाल पूछना वो आपका अधिकार है सुनील जी, उस पर तो मैं जा ही नहीं रही। लेकिन जब सरकार कोई काम कर रही है और सरकार इस दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है कि एसआईटी के माध्यम से सच सामने आ जाए, आप तो उसके खिलाफ ही अविश्वास पैदा कर रहे हैं ना। आप तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट ही ना चोरी हो जाए। आप तो ये कह रहे हैं कि एसआईटी के माध्यम से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इतनी सटीक जानकारी आपके पास है सुनील जी, तो आप भी हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? अच्छा प्राची जी, हम ये कह रहे हैं कि इन चोरों लुटेरों में कुछ नाम ऐसे भी हैं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन ही ना ले पाए उन पर। तो अगर हमारे नेता ने कोई बात कोई संदेह जताया है तो उस पर विरोध क्यों मान रहे हैं भाई ये लोग? नहीं सुनील जी, हम क्या किसी सुनील जी, आपके नेता जब कहते भक्त हैं, को बचाने की बात कर रहे हैं क्या? आपके नेता जब कहते हैं तो उनके पास जरूर है कोई जानकारी आ रही होगी। जब आप ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनको मुख्यमंत्री बचाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर बात है आपके पास कोई जानकारी है। तो बजाय इसके कि उस जानकारी के आधार पर आप उन पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करें, आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा प्राची जी, हम कह रहे हैं कि चलिए हमारा कोई सुझाव ये मानेंगे? लगातार मीडिया में बहस हो रही है, अब तक एफआईआर क्यों नहीं एफआईआर की? वहां के अयोध्या के राम भक्त सब चाहते हैं इन लुटेरे और चोर और बेईमानों पर एफआईआर हो। किसी ने सरकार का हाथ पकड़ा है? ठीक है।